कक्षा हम प्रारंभ करते हैं, श्री मंगलाचरण करेंगे। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहूणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्रणीत आचार्य भगवंतों द्वारा उद्घाटित जैन दर्शन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। क्रमबद्ध पर्याय, इस शब्द का भाव हम समझ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने ये जाना प्रत्येक द्रव्य की जो पर्याय हैं वो किस प्रकार से परिणमित होती है, क्रम से होती है और नियम से होती है। क्रम से होती है अर्थात एक के बाद एक होती है, और नियमित रूप से होती है अर्थात किसके बाद कौन सी पर्याय होनी है ना, वो एक दूसरे के साथ सब बंधा हुआ है। क्रम नियमित है, क्रमबद्ध है। आज इसी क्रमबद्ध पर्याय का क्या और विशेष अर्थ निकलता है, और विभिन्न शास्त्रों में अलग अलग है ना ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने किस किस प्रकार से है ना ये बात, ये चर्चा की है। कुछ गाथाएं, कुछ श्लोक और कुछ पुराने हमारे जो विद्वान हुए हैं उनकी भजन इत्यादि की पंक्तियां, ये सब यहाँ पर है ना कोट किया हुआ है। यहाँ पर उसको हम देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्रमबद्ध पर्याय कोई नई चीज नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय कुछ ऐसा नहीं जो नया आ गया जैन दर्शन के अंदर है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में था नहीं, आचार्यों की वाणी में या उनके ग्रंथों में था नहीं, और अभी अभी है ना कुछ लोगों ने अपने मन से ही निकाल दिया हो अपनी कोई विशेषता बताने के लिए, या फिर वो तत्व को जान नहीं पाए ना, शास्त्र के रहस्य को जान नहीं पाए और एक उल्टा ही एक क्रमबद्ध पर्याय कुछ निकाल दिया हो। तो ऐसा नहीं है। इसीलिए अनेक अनेक स्थानों पर पूर्व आचार्यों और विद्वानों के ग्रंथों के उदाहरण दे देकर इस क्रमबद्ध पर्याय की बात को पुष्ट किया गया है। ठीक है, क्योंकि साधारण व्यक्तियों की बात को सब मान ही ले ये आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारे आचार्य जो विशिष्ट ज्ञानी थे उन पर कम से कम समस्त जैन समाज की श्रद्धा तो है ही है, तो वे तो मानेंगे है ना। तो इसलिए पूर्वाचार्यों का, गुरुओं का यहाँ उदाहरण देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो उसी के आधार पे सब यहाँ पे चर्चा आगे की जाएगी और क्रमबद्ध पर्याय को और विस्तार से और आगम के आलोक में देखा जाएगा। आइए अपन चलते हैं। देखिए, तो कल तक हमने यहाँ जाना था कि समस्त जीवों और अजीवों का परिणमन क्रम नियमित अर्थात क्रमबद्ध है। इस प्रकार समस्त जगत का परिणमन ही क्रम नियमित अर्थात क्रमबद्ध कहा गया है। ठीक है, आगे इसका आगे देखिए, क्रम नियमित और क्रमबद्ध शब्द एकार्थवाची ही है, जैसा कि जैन तत्व मीमांसा में स्पष्ट किया गया है। ठीक है, क्रम नियमित और क्रमबद्ध एक ही है, अन्य विद्वानों द्वारा भी इसको बताया गया, एक ही अर्थ दोनों का है ना। देखिए क्या आया है, प्रत्येक कार्य अपने स्वकाल में ही होता है, इसलिए प्रत्येक द्रव्य की पर्याय क्रम नियमित है। एक के बाद एक अपने अपने स्वकाल में निश्चय उपादान के अनुसार होती रहती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए प्रत्येक कार्य अपने स्वकाल में ही होता है। प्रत्येक कार्य यानी कि जो भी काम होता है, यानी कि जो भी पर्याय होती है वो कैसे होती है कि अपने काल में, अपने स्वकाल में। पर्याय का स्वकाल क्या है? जैसे हम
हमने प्रत्येक कार्य को करने के लिए कुछ समय निर्धारित किया है ना। सोने के लिए रात्रि का समय है, भोजन करने के लिए सूर्यास्त से पहले और सूर्योदय के बाद का समय है। करते कि नहीं करते हैं? दिनचर्या बनाते कि नहीं बनाते अपनी? ये समय है। तो प्रत्येक कार्य जो इस जगत में हो रहा है उसका अपना समय है, लेकिन यह समय किसी का बनाया हुआ नहीं है ना। उसकी दिनचर्या किसी की बनाई हुई नहीं है, वो स्वतः ही प्रत्येक समय और हर समय में एक एक पर्याय हो रही है। जिस समय वो पर्याय हो रही है बस वही उसका काल है। और स्वकाल मतलब उसका अपना समय है, वो उस समय में वो पर्याय होती ही है। तो प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय अपने स्वकाल में, अपने अपने नियत समय में, जिस समय उसको उत्पन्न होना है वो हो रही है, और अगले समय में नष्ट होकर दूसरी पर्याय उत्पन्न हो रही है। ये क्रम चला आ रहा है अनादिकाल से, और अनादि अनंत प्रवाह क्रम ऐसे ही चलेगा। अनादि से जितनी पर्याय हुई है ना, हमारी आपकी समस्त जीव द्रव्यों की, पुद्गलों की, समस्त द्रव्य की, समस्त लोक की, वे सभी पर्याय अपने स्व समय में एक एक समय में होती है। अगले समय में वो नष्ट होती है, दूसरी आ जाती है, फिर अगले समय में वो नष्ट होती है, दूसरी आ जाती है ना। ऐसे 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 प्रत्येक द्रव्य की पर्याय 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 अपने स्वकाल में, अपने समय में निश्चित खचित रूप से आगे 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 चलती रहती है। इसलिए प्रत्येक द्रव्य की पर्याय क्रम अपने ही स्वकाल में होती है, किसी के दूसरे के द्वारा उसका निर्धारण नहीं किया जाता। इसलिए वे अपने क्रम से होती रहती है, अपने नियम से ही होती रहती है, एक के बाद एक, अपने अपने स्वकाल में, एक के बाद एक। जब जिस पर्याय को आना है, किस पर्याय को आना है, किस पर्याय को आना है, किस पर्याय को आना है, ये निश्चित है। और ये कौन जानता है? ये सर्वज्ञ भगवान जानते हैं। हम और आप जानते हैं कि नहीं जानते? समस्त जीव नहीं जानता है ना, कि अगली पर्याय क्या आने वाली, उसकी अगली पर्याय क्या आने वाली। क्योंकि पर्याय प्रथम तो एक समयवर्ती पर्याय ही सूक्ष्म है, क्योंकि समय सूक्ष्म है, समय सामान्य ज्ञान का विषय बनता ही नहीं है। तो उसमें होने वाला परिणमन भी सामान्य ज्ञान के विषय से बाहर ही है, समस्त के विषय ज्ञान के विषय से बाहर ही है। तथापि कई पर्यायों के समूह रूप कार्य जो होने में आता है वो हमारे ज्ञान का विषय जरूर बन जाता है। तो भविष्य में एक एक समय, अगला समय में सब कुछ पर्याय निश्चित है ना। ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण की अगले समय की पर्याय, और उसके अगले समय की, उसके अगले समय की, उसके ऐसे अनंत समयों तक की जो जो अनंत पर्याय हैं वो सारी की सारी कैसी है? बिल्कुल निश्चित और खचित है। अपने जब उनका समय आएगा तो वो क्या होगी? उत्पन्न हो जाएगी, और अगले समय में भी नष्ट हो जाएगी, फिर अगले समय में अगली पर्याय आ जाएगी। तो जिस समय में पर्याय उत्पन्न हो जाती है वही उसका स्व समय है, वही उसका स्वकाल है। तो हर एक पर्याय का अपना जो स्वकाल है वो निश्चित है। जिस पर्याय को जिस समय आना है वो उसी समय आएगी, क्योंकि वो वहां पर उस समय ही उसको आना है, ये निश्चित है। वो पर्याय में, वो द्रव्य में वो पर्याय उस समय उत्पन्न होने का विधान है, उसी समय होगी, वो उसके पहले नहीं हो सकती है। अब यदि हमारी इस देह को छूटना है ना, कोई 60 वर्ष की आयु लेके आया, 30 वर्ष की उसकी अवस्था हो गई, तो उसके आयु क्रम के सब जितने भी परमाणु है वो सबका खिलना 60 वर्ष जब हो जाएंगे पूरे तब होगा। तो उसकी मृत्यु निश्चित है कि नहीं है? निश्चित है। तो उससे पहले उसकी मृत्यु हो सकती है क्या? कि उसके पहले उसकी मृत्यु नहीं हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके आयु क्रम के निश्चय को खिलना कब निश्चित था? 60 वर्ष की, जब वो 60 वर्ष का हो जाएगा इस अवस्था में तब निश्चित था। जैसे 60 वर्ष का होगा फिर जीवित रह सकता है क्या? कि नहीं रह सकता। उसके पहले मरण हो सकता है क्या? कि नहीं हो सकता। क्योंकि उस समय वैसी पर्याय का होना, मरण रूप पर्याय का होना, अथवा आयु क्रम के खत्म हो जाने का है ना, अलग हो जाने का, इस संबंधी उस पर्याय संबंधी, ये निश्चित है। और जब अपना काल आएगा तो वो घटना होगी। तो विविध घटनाएं जो लोक में हम देखते हैं, नाना प्रकार की घटनाएं देखते हैं, ये सब घटनाएं पहले से ही निश्चित है। बस जब समय आता है तो उस समय में हमें ये घटती हुई नजर आती है, और अपने अपने राग द्वेष के अनुसार, अपने अपने विकल्पों के अनुसार हम उनके अंदर लीन तल्लीन होते हैं और सुख दुख उत्पन्न करते रहते हैं।
लेकिन वे अपने स्वकाल में कैसी, मतलब उनका एक फिक्स काल है कि भाई इस समय इसको आना है, बस खत्म। जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि कोई कोई कार्यक्रम होता है ना, घर में किसी का प्रोग्राम होता है तो वो लाइट लगाते हैं, लड़ी वो लाइट की लड़ी लगाते हैं, अगर छोटे 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 बल्ब से होते हैं उसके अंदर। उसमें क्या होता है, एक पंक्ति के अंदर बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं, और फिर जो वो प्रकाश होता है या विद्युत होती है, प्रकाश को एक साथ सबको प्रकाशित नहीं करता है ना, एक 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 करके, एक बल्ब में, फिर पास वाले में, फिर उसके पास वाले में, फिर उसके पास वाले में, एक को प्रकाशित करता, एक को प्रकाशित करता जाता है। तो अब उसके समय में जिस, मतलब मान लो 100 बल्ब लगे हुए हैं छोटे छोटे वहां पर, तो पहले नंबर के बल्ब के अंदर वो प्रकाशित हो रहा है अभी, 25वें नंबर के बल्ब को प्रकाशित होना है, तो 25वें नंबर का बल्ब कब प्रकाशित होगा, है ना, उसी क्रम के अंदर के जब उसका नंबर आएगा तब होगा। लेकिन वो बल्ब है कि नहीं वहां पर, है कि नहीं, कि है, नया नहीं आया, उत्पन्न नहीं करना है, वो मौजूद है पहले से। इसी तरह सारी पर्याय कौन सी, जो प्रकाशित हो चुकी है, मतलब उत्पन्न हो चुकी है, जो वर्तमान में है ना अभी है समयवर्ती, और जो आगे आने वाली है अभी प्रकाशित नहीं हुई, उत्पन्न नहीं हुई, वो सब कैसी है कि सारी की सारी फिक्स है कि उदय में कब आएगी, कि जब उसका अपना समय आएगा तब आ जाएगी, कि कब आएगा, कि वो आएगा प्रति समय के समय जा रहा है। 100 बल्ब है, 25वें नंबर का बल्ब जल रहा है ना, तो उसके पहले के जो 24 बल्ब थे वो भी है, 25वां जो जल रहा है वो भी है, तो आगे जो जलने वाले हैं वो भी वहां पर उस लड़ी के अंदर मौजूद है। तो बस वही पर्यायों की लड़ी प्रत्येक द्रव्य की अपनी है, और हर एक समय के अंदर एक 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 पर्याय का उदय चलता है, तो अपने काल में होता है, अपने स्वकाल में होता है। और निश्चय उपादान एंड स्वकाल में निश्चय उपादान के अनुसार प्रत्येक पर्याय होती रहती, निश्चय उपादान के अनुसार होती रहती, मतलब उसका अपना जो उपादान मतलब है ना, जिसमें से पर्याय होती है, तो उसका द्रव्य भी निश्चित है, और द्रव्य तो निश्चित है ही, लेकिन ये बात और भी अधिक है कि वो पर्याय का उस समय होना, तत्समय की उसकी योग्यता है ना, ये क्षणिक उपादान, ये उस क्षण का उपादान, ये भी उसका निश्चित है, और वो अपनी योग्यता से होती है। क्या कोई उसको टाल सकता है, क्या उस पर्याय को होने से कोई रोक सकता है? जो जानता नहीं है उसकी तो बात छोड़ ही दो, तो जानता नहीं, जो जानता ही नहीं वो क्या रोकेगा, है ना। और जो जानता है वो कौन जानता है, सर्वज्ञ जानते हैं। क्या सर्वज्ञ भगवान जब इतनी सूक्ष्म पर्याय, एक समय वर्ती पर्याय को भी जो अपने ज्ञान का विषय बना रहे हैं, और एक नहीं अनंत पर्याय को अपने ज्ञान का विषय बना रहे हैं, और एक द्रव्य की नहीं अनंत द्रव्यों की पर्याय को विषय बना रहे हैं, और एक समय की नहीं भूत भविष्य और वर्तमान की सारे समयों की पर्याय को विषय, इतना जिनका ज्ञान सूक्ष्म है, इतने ज्ञान का जिनका शक्ति प्रकट हो चुकी है, अनंत वीर भी जिनको प्रकट हो चुका है, क्या वो नहीं रोक सकते? क्या वो एक समय की उस पर्याय को, है ना, जब इतना सब शक्तिमान है, आत्मा की संपूर्ण शक्तियां जिनकी प्रकट हो गई है, तो क्या वो उसको रोक नहीं सकते? क्या वो उसके को घटने से रोक नहीं सकते? क्या उस घटने से, क्या ऐसा संभव है क्या कि वो भी नहीं कर सकते? वो जान तो सकते हैं, लेकिन वे उसको, उस पर्याय के परिणाम को रोक नहीं सकते। वो जैसा होना है वैसा होना है। आगे ये बात लिखी है, इंदोवा तजिंदोवा, आगे आएगी बात, समझ ले। वस्तु व्यवस्था जो है वो कितनी निश्चित अपने एक एक पर्याय अपने स्वकाल में है। वो सामान्य जनों की तो बात ही क्या, अनंत वीर के धारी अनंत सिद्ध परमेश्वरी भी एक पर्याय का बाल बांका नहीं कर सकते। इसका मतलब उनकी शक्ति में हीनता है? शक्ति में हीनता ऐसा नहीं है, वस्तु स्थिति ही ऐसी है, वस्तु स्थिति ऐसी है। वस्तु व्यवस्था के विपरीत केवल सोचा जा सकता है, किया नहीं जा सकता है। व्यक्ति केवल सोचता है कि मैं ये कर दूं, मैं कर दूं, लोग के 2 लोग बना लो, 4 लोग बना लो, लेकिन ये विचार है केवल एक, वो भी मिथ्या विकल्प है। और उसी के फलस्वरूप नाना प्रकार के कर्मों का बंधन करके फिर वही भाव के कर्म की संतति चलती रहती है, और दुख का कभी इसके विस्तार होता नहीं। तो जाना जा सकता है, बदला नहीं जा सकता, ठीक है। तो अपने अपने समय में होती है। वर्तमान काल में जिस अर्थ को क्रमबद्ध पर्याय
शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है, क्रम निमित्त पर्याय का वही अर्थ है। ठीक है, दोनों एकार्थवाची, ये होगी बात। अच्छा, यहाँ पर देखिए उसके ऊपर का पैराग्राफ, यहाँ पर क्रम शब्द पर्यायों की क्रमाभिव्यक्ति को दिखलाने के लिए स्वीकार किया है और नियमित शब्द प्रत्येक पर्याय का स्वकाल अपने अपने निश्चय उपादान के अनुसार नियमित है, अपनी अपनी योग्यता के साथ में अपने अपने काल में नियमित है, मतलब फिक्स्ड है ना, पहले से। ठीक है, अभी बात सुनना, भविष्य निश्चित है कि भविष्य को बनाया जा सकता है, ये इसी पे सब है ना चर्चा है, लड़ाई है, और यही बात स्वीकार करने में दिक्कत होती है। यहां तक स्वीकार करने को हृदय मान लेता है कि चलो ठीक है, जो कुछ हो गया अब वो तो हो ही गया, है ना, और जो हो रहा है वो भी हो रहा है, लेकिन जो हुआ ही नहीं अभी तक, जो चीज घटी ही नहीं, जो घटनाएं घटी ही नहीं, है ना, वो फिक्स कैसे हो सकती है? वो तो घटी है, जब घटेगी तब तो बनेगी, जब बनी ही नहीं है, जो घटनाएं हुई ही नहीं, तो वो फिक्स कैसे हो सकती है, और उसको जाना भी कैसे जा सकता है ना? ये असमंजस या शंका इस बात पर उत्पन्न होती है। और यहां ये कहना चाह रहे हैं कि हर एक पर्याय का अपना स्वकाल निश्चित है, बस जब वर्तमान वो पर्याय वर्तमान होगी तो लेने आ जाएगी, और नहीं है जब तक वो भविष्य की है, एक समय आगे बढ़ा तो वो भूत की हो गई, उसमें क्या है? जो समय चल रहा है वो वर्तमान काल है, इसके पहले के जितना जो कुछ हो चुका है भूतकाल है, जो अभी हुआ नहीं है अगले समय से लेकर अनंत समय तक वो सब भविष्य काल है। तो अगले समय में पर्याय को नया पैदा नहीं करना है, पर्याय तो पहले से है ही, वो पहले से मौजूद ही है पर्याय, क्या होना है, कैसे होना है, किस प्रकार से होना है, वो निश्चित ही है, बस हुआ नहीं है, वो हो गया, वो वर्तमान में हो गया, इतना सा है। यानी कि सब कुछ वो उस बल्ब की तरह है ना, वो बल्ब पहले से फिक्स है, बस प्रकाशित नहीं हुआ है, जब कब होगा कि जब उसकी नंबर आएगा, है ना, उस क्रम के अंदर, तब हो जाएगा। पर वो जब, है ना, ऐसा नहीं है कि उस बल्ब को बनना पड़ेगा वहां पर नया तब जाके, पर वो तो है ऑलरेडी वहां पर। जैसे उस अपन इस बल्ब की लड़ी का उदाहरण ले तो इसी प्रकार से यहाँ है बात कि पर्याय को नया बनना नहीं पड़ेगा, पर्याय वहां विद्यमान है पहले। पर्याय मतलब जो कुछ होना है द्रव्य में वो विद्यमान है, कहने का मतलब, और उस रूप उसका परिणमन द्रव्य का हो जाएगा, द्रव्य उस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, कहने का मतलब ये निश्चित है। देखिए, वर्तमान काल में जिस अर्थ को क्रमबद्ध पर्याय शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है, क्रम नियमित पर्याय का वही अर्थ है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ मात्र यह नहीं कहा गया है कि पर्याय क्रम से होती है, अपितु यह भी कहा गया है कि वे नियमित क्रम से होती है। आशय यह है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में जिस निमित्त व जिस पुरुषार्थ पूर्वक जैसी होनी है, जिस द्रव्य की, वापस इसको देखिए, जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में जिस निमित्त व जिस पुरुषार्थ पूर्वक जैसी होनी है, उस द्रव्य की वह पर्याय उसी काल में उसी निमित्त व उसी पुरुषार्थ पूर्वक वैसी ही होती है, अन्यथा नहीं। ये नियम है, जिस द्रव्य की जिस पर्याय को जब जैसे जिन जिन कारणों से होना है, क्या क्या निमित्त होने हैं, वो सब उस द्रव्य की उस पर्याय का वो कारण वो निमित्त सब फिक्स। ये है वस्तु व्यवस्था। यानी कि आज जो हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना, ये भी अनादिकाल से निश्चित था। अगले समय में जो जानेंगे, देखेंगे, है ना, अनुभव करेंगे, वो भी अनादिकाल से निश्चित है। और एक भव बाद, दो भव बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, अनंत काल बाद जिस प्रकार से हमारे द्रव्य का परिणमन होगा, ज्ञान का, दर्शन का, चरित्र का, वीर का, आदि सब गुणों का, वो भी कैसा है? निश्चित है। कब निश्चित है? आज निश्चित है। आज निश्चित नहीं है, अनादिकाल से निश्चित है। और हमारा आपका नहीं, एक द्रव्य का निश्चित है। इस प्रकार की व्यवस्था है लोक की, है ना।
बस इतना सुनते हैं तो तुरंत फिर बात खड़ी हो जाती है कि सब कुछ इतना निश्चित ही है, सब कुछ लोक की वस्तु व्यवस्था का ऐसा सिस्टम बना हुआ है, तो फिर क्या करना है हमको? फिर हम क्या करें? क्रमबद्ध पर्याय सुनते ही पहला प्रश्न और अंतिम प्रश्न यही है कि क्या करें? करना किसका नाम है? हम किसको करना बोलते हैं, उसको भी समझाया है कि करना वास्तव में चीज क्या है, क्या करना, क्या है हमको, क्या करना, किस में करना है, किस द्रव्य में क्या करना है। कुछ कर सकते हैं हम किसी द्रव्य के अंदर, है ना। कुछ करने का नाम मतलब परिणमन करने का नाम, कुछ करना मतलब पर्याय को करना, और पर्याय तो अपने समय में निश्चित है। तो यहाँ पर कहा है कि अपने अपने स्व समय में निश्चित है, अपने स्वकाल में होती है। जब स्वकाल में ही होती है सब द्रव्य की सब पर्याय है, तो फिर करना क्या है? कुछ नहीं करना है। क्रमबद्ध पर्याय को जानकर यही तो माथे का जो भार है कि मुझे करना है, ये करना है, वो करना है, सारा दुनिया भर का काम करना है, कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ होगा अपने नियम समय में। इस प्रकार का श्रद्धा मजबूत हो जाए तो एक कर्तव्य का भार उतर जाए। विकल्प जो नाना प्रकार के जैसे जो होने वो तो होंगे ही, विकल्प है ना। और क्योंकि विकल्प तो परिणमन है, भाव है, भाव मुक्त तो थोड़ी हो जाएगा द्रव्य। लेकिन उसका जो विकल्प भार में कर्तव्य के भार से युक्त था, बोझ तले था, चिंता तले था, वो उससे मुक्त होगा, आनंद का सदन होगा, है ना। और यही तो आनंद, सुख की कणिका और बाद में फिर पूरा सुख जीव को प्रकट होता है, वही ध्येय भी है जीवन का। तो उसी प्रकार होगी, ये नियम है, ठीक है। अब देखो कार्तिक के अनुप्रेक्षण में बहुत अच्छी गाथा यहाँ पर दी हुई है, उन गाथाओं को अपन जरा पढ़ते हैं। याद करने लायक गाथाएं हैं ये 3 गाथाएं याद कर लेने लायक है ना, जीवन में उतार लेने लायक है। हर समय एक एक कार्य जो जीवन का हो, चाहे हमारे प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, ये ध्यान रखें हम। अनुकूलता जब अनुकूल परिणाम जब होता है तब कर्तृत्व का मान आए बिना रहता नहीं है ना। ये बुद्धि मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ, मेरी बुद्धि के अनुसार हो रहा है ना। काम को करने के लिए दिमाग चाहिए, ऐसे हर कोई थोड़ी कर सकता है क्या है? इस तरह का भ्रम उत्पन्न हो बिना रहता नहीं है। जब प्रतिकूल परिणाम होता है तो एक प्रकार की दीनता आएगा, इतना कोशिश करो फिर भी नहीं हो रहा, तो हो ही नहीं रहा है, होता ही नहीं है, क्या करें, कैसे करूं, क्या करूं, इस प्रकार की दीनता आए बिना नहीं रहती है ना। तो ये दोनों ही प्रकार का भाव, ये मान चाहे वो दीनता रूप में हो भाव हमारे मन में, अथवा मैंने किया इस प्रकार के मिथ्याभिमान के रूप में हो, कार्यकारी नहीं है, क्योंकि ये मिथ्या है। मिथ्या इसलिए है तो वस्तु व्यवस्था के उल्टा है, विपरीत है। देखिए क्या कहा है कार्तिक अनुप्रेक्षा में, जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्नि नादम जिनेन नियतम जम्मं वा अहवमर्णं वा तम तस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्नि कोशक्क दिवारेदुम इंदो वा तह जिनिंदो वा एवं जोनिच्छय दो जान दिसदवाणी सब पज्जाए सो सद्दिट्ठी शुद्धो जो संक दिशो को दिट्ठी। कौन है सम्यक दृष्टि और कौन है मिथ्या दृष्टि, जी यहाँ बता दिया आचार्य भगवान ने। कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कहते हैं कि सम्यक दृष्टि कौन है और कौन मिथ्या दृष्टि। कौन है सम्यक दृष्टि? जिसे अपनी आत्मा का श्रद्धान हो गया है वो सम्यक दृष्टि है ना। आत्मा में मैं पना हो गया है वो सम्यक दृष्टि है, और जिसे पर द्रव्य में मैं पना है वो मिथ्या दृष्टि है। यहाँ पे आचार्य देवता कहते हैं कि कौन है सम्यक दृष्टि। देखो सोच देखना, इसका 321 जो गाथा, गाथा से गाथा चलेंगे फिर हिंदी भी देखेंगे, ठीक है। जम जस जम्मी देसे जैन विहाणेन जम्मी कालमी। जम मतलब जम जस जिस जीव के, है ना, जम्मी देसे जिस देश में, क्षेत्र में, देश मतलब क्षेत्र, जैन विहाणेन जिस विधान से, है ना, जिस कारण से, जम्मी कालम्मी जिस काल में, तीन चीज आ गई, जिस क्षेत्र में, जिस जीव के,
जीव के कहो या, है ना, कोई भी द्रव्य लो, यहाँ पर वो जीव जीव लेते हैं, ठीक है ना। जिस क्षेत्र में, जिस विधान से, ठीक है ना, जिस काल में नादम जिणेण नीदम जन्मम व अहव मरणम वा, जिस जीव के, जिस देश में, जिस विधान से, जिस काल में जिणेण, जिनेन्द्र भगवान द्वारा नियतम नादम, नियत रूप से जाना गया है। नादम मतलब ज्ञातम, जिस जीव का, जिस देश में, जिस विधान में, जिस काल से जिनेन्द्र भगवान ने नियत रूप से जाना है। क्या जाना है? जन्मम वा अहव मरणम वा। जन्मम मतलब जन्म, अहव अथवा मरणम, जन्म अथवा मरण। जिस जीव का, जिस देश में, जिस विधान से, जिस काल में जन्म और मरण जिनेन्द्र भगवान ने नियत रूप से जाना है, क्या होगा? तम तस्स तम्मी देशे तेण विहाणेन तम्मी कालम्मी। उस जीव का, है ना, उस देश में, उस क्षेत्र में, उस विधान से, उस काल में वह जन्म और मरण अवश्य होता ही होता है। और को सक्कदी वारे दूं, और इस विधान को, इस काम को सक्कदी वारे दूं, कौन इसको वारने में, वारे तुम, इसको निवारण, इसको दूर करने में, इस चीज को हटाने में कौन समर्थ है ना? कौन इसको वार सकता है? इंदो वा तह जिनेन्द्रो वा, इंद्र और जिनेन्द्र, कौन इसको वार सकता है? अर्थात कोई भी इसको नहीं वार सकता। साफ साफ कहता है कि जिस जीव का, जिस क्षेत्र में है, जिस काल में, जिस प्रकार से जन्म और मरण होना है, जन्म और मरण होना है, तो जन्म से लेकर मरण तक जो कुछ भी होना है वो भी सब आ गया। वो उस जीव का, उस काल में, उस क्षेत्र में उसी विधान से होगा, उसको कोई भी वारने में समर्थ नहीं है, चाहे इंद्र और जिनेन्द्र। इंद्र सबसे शक्तिशाली लोक में, और जिनेन्द्र, है ना, सर्वाधिक, उससे भी अधिक शक्तिशाली, आत्मा के संपूर्ण रूप प्रकट हो गए। तो वे संपूर्ण शक्तियों के इस प्रकार से स्वामी होने वाले इंद्र और जिनेन्द्र भी जो हैं, वो उस घटना को, जो प्रत्येक जीव के जीवन और मरण में घटने वाली है, उसको टाल नहीं सकते। अरे जन्म मरण तो टाल नहीं सकते, वो तो ठीक ही है, लेकिन जहां जन्म होना है, जहां मरण होना है, जिस विधान से होना है, इस विधान से होना है मतलब किस प्रकार से जन्म होगा, किस प्रकार से मरण होगा, है ना, त्रिज गति में होगा, नरक गति में होगा, देव गति में होगा, मनुष्य गति में होगा, माता पिता कौन होंगे, गर्भज होगा, समूर्छन होगा, है, अंडज होगा, कैसा होगा, या उपपाद जन्म होगा, किस प्रकार का जन्म होगा वो, और कब होगा, किस समय होगा, ये सब कुछ, और मरण, और इसी बीच की सारी घटनाएं, ये सब कुछ नादम जिणेण निदम, जिनेन्द्र भगवान द्वारा नियत रूप से जान ली गई, और वो उस प्रकार से ही होता है, इसे टालने में कोई समर्थ नहीं है। इंदो व तज में एक समय की पर्याय को इंद्र और जिनेन्द्र कोई नहीं टाल सकता है ना। बात खत्म होगी ना जब यहाँ पर ये कह दिया कि जिनेन्द्र भगवान भी उसको स्खलित नहीं कर सकते एक समय की, एक अपनी किसी की पर्याय को। तो फिर लोक में अल्प बुद्धि, रागी द्वेषी, अल्प बलशाली की क्या सामर्थ्य है कि उसमें कुछ फेरफार कर सके। लेकिन आश्चर्य है कि जो सब कुछ जानता है, वो इतना बल का धारी है, अतुल्य बल का धारी है ना, अनंत बल का, अनंत वीर्य का धारी है, उसे विकल्प नहीं आता है वस्तु में एक पर्याय को भी फेरबदल करने का। और जो अल्प ज्ञानी है, रागी द्वेषी, सदमस्त है ना, अल्प बलशाली, उसको विकल्प आता है कि सारी दुनिया को हेरफेर कर दो, और इसी हेरफेर के चक्कर में उसका फेरा चलता रहता है। एवं जोड़ इच्छे दो जान दी दवाणी। अब देखो सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि की परिभाषा देख लो। एवं जोड़ इच्छे, इस प्रकार से जोड़ निश्चय दो, निश्चय से जान दी, जानता है, दवाणी द्रव्य की सब पज्जाएं, है ना, द्रव्य को और उनके सब पर्यायों को, सब पज्जाएं, इस प्रकार से जो द्रव्य को और उसकी सब पर्यायों को निश्चय पूर्वक जानता है, निश्चित करके जानता है, पक्का करके जानता है कि हाँ ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही होगा। इस प्रकार निश्चय से जो
द्रव्य और उसके समस्त पर्यायों को जानता है सो सद्दिट्ठि शुद्धो। इस प्रकार से मतलब किस प्रकार से कि जब जैसे जिसको जिस विधान से जिस काल में होना है वो वैसे उस विधान से उस काल में ही होगी और उसको टालने में को शक्ति दीवारें दो इंदो व तजिंदो इंद्र और जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है इस प्रकार से उस काल उस पर्याय का नियतपना क्रमबद्धपना जो जान दी सो सद्दिट्ठि वो सम्यक दृष्टि शुद्ध है और जो संक दी और जो इसमें शंका करता है प्रश्न खड़े करता है जरा भी जिसको संशय इस बात के अंदर सो हो कुदिट्ठि वो मिथ्या दृष्टि है कुदृष्टि है। आचार्य देव बिल्कुल साफ साफ के देखिए क्या हिंदी में देखिए जिस जीव के जिस देश में जिस काल में जिस विधान से मतलब जिन कारणों से जिस प्रकार से जिस तरीके से जो जन्म अथवा मरण जिन देव ने नियत रूप से जाना है उस जीव के उसी देश में उसी काल में उसी विधान से वह अवश्य होता है। उसे इंद्र अथवा जिनेंद्र कौन टालने में समर्थ है अर्थात उसे कोई नहीं टाल सकता। लोक में कितने प्रकार से हम जीवों का जन्म और मरण देखते हैं है ना। गर्भ चले समुषण जन्म गर्भ जन्म उपा जन्म तो हमने देखे ही थे प्रकार। अभी सामान्य इस लोक में जो जीव दिखाई देते हैं उन्हीं की बात कर लेते हैं। मनुष्य के कितने प्रकार से जन्म और मरण दिखाई देते हैं है ना। मरण की बात करें उसमें विविधता हमें नजर आती है। अभी भी की बात है ना कहाँ आमेर जयपुर में आमेर में है ना ऊपर पर्वत के ऊपर है लोग घूमने गए और क्या हुआ बिजली गिरी है ना। बिजली पात हो गया और वही मरण को प्राप्त हुए। कोई कहाँ का अलग अलग कोने में अलग अलग कोने से आए हुए सब। और कौन सोच के आया था कि हम मरने जा रहे हैं है ना। किसने सोचा था कि हम मृत्यु का वर्ण करने जा रहे हैं। वहां पर आनंद के लिए गए थे घूमने के लिए गए थे पिकनिक मनाने के लिए गए थे और बिजली गिरी और मरण हो गया। अब ये क्या ये सब घटनाएं अचानक घटी है कि ये सब निश्चित था पहले से किसी ने निश्चित किया नहीं है। ये बात हम भले प्रकार से जान लें निश्चित किया नहीं ये निश्चित था। इसीलिए है ना लोग में जब कुछ हमारे बस में नहीं होता लोगों के तो लोग कहते हैं भाई इसको तो मैं ना उसकी मृत्यु खींच के लाई हुई है। जब हमारा बस जिन चीजों पे नहीं चलता है और हमारा अनुकूल नहीं होता है तो वहां हम कह देते कि भाई ऐसे ही होना था। और जहाँ पे अनुकूल हो जाता है अपनी इच्छा के तो कहते हैं कि नहीं ऐसे कैसे हमने किया इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको उस प्रकार से वहां पर उसी विधान से उसी बिजली गिरने से उसी स्थान पर जो चाहे कहीं भी रहने वाला हो और उसी समय में मरण को प्राप्त होना था। आयु कर्म का खेल संपूर्ण रूप से खिल जाना था वहां पर उस भाव संबंधी और वो हुआ। बोलो इसको कौन टाल सकता भाई इंद्र वो जिनेंद्र। अच्छा जिनेंद्र हुआ जानते होंगे नहीं जानते होंगे इस बात को कि ऐसा होने वाला है। जानते होंगे नहीं जानते होंगे बिल्कुल जानते होंगे। जानते नहीं हो तो फिर वो सर्वज्ञ कौन से सर्वज्ञ कैसे कहे केवल इनको कैसे कहे हम केवल ज्ञानी। केवल ज्ञान तो वही है जो भूत भविष्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलम है ना। केवल ज्ञान की प्रवृत्ति कहाँ होती है। हमने सब मति ज्ञान की शुद्ध ज्ञान की सब पर्याय ज्ञानों की प्रवृत्ति अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान की देखी फिर अंत में केवल ज्ञान का सर्वद्रव्य पर्यायेषु। इसका मतलब वे जानते थे कि ऐसा होने वाला है ना और ज्ञान है बस खत्म उपयोग नहीं है उनका इस तरफ और वो हुआ निश्चित। ये सब ये घटना की बात नहीं जैसे अनेकों घटना अनेकों जीवन में होती है तो वो सब निश्चित टाल निकल कर सकता है व्यक्ति ऐसा करते जाते ही नहीं ये नहीं होता वो नहीं होता और ये तो होना ही था है ना इसलिए हुआ ही। इस प्रकार निश्चय से जो द्रव्यों को और उनकी देखिए जिस जीव के जिस देश में जिस काल में जिस विधान से जो जन्म अथवा मरण जिन देव ने नियत रूप से जाना है उस जीव के उसी देश में उसी काल में उसी विधान से अवश्य होता है। उसे इंद्र अथवा जिनेंद्र कौन टालने में समर्थ है अर्थात उसे कोई नहीं टाल सकता है। इस प्रकार निश्चय से जो द्रव्यों को और उनकी समस्त पर्यायों को जानता है वह सम्यक दृष्टि है और इसमें शंका करता है वह मिथ्या दृष्टि है। ऐसा सम्यक दृष्टि तो फिर केवल ज्ञानी हो सकता है कोई क्योंकि समस्त द्रव्यों को और उनके समस्त पर्यायों को तो कौन जान सकता है। किसी द्रव्य की समस्त पर्यायों को कौन जान सकता है। केवल ज्ञान के अलावा कोई जान नहीं सकता। यहाँ पर समस्त पर्यायों को जानने का मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि उसके भूत भविष्य वर्तमान की सब पर्यायों को प्रत्यक्ष करे ये नहीं कहा जा रहा है। इस प्रकार जाने मतलब किस प्रकार कि ये सब अपने अपने नियत समय में
जिस जिस काल और जिस विधि, जिस निमित्त, जिस उपादान से होनी है वो होगी ही होगी, टलेगी नहीं और कोई उसे टाल नहीं सकता है, इस प्रकार जानता है। समस्त पर्याय ऐसी ही होगी, इस प्रकार जानता है, ये मतलब है। समस्त पर्याय को जानना मतलब सब पर्याय को प्रत्यक्ष नहीं करना, सब पर्यायों के परिणमन का क्या स्वभाव है वो क्रमबद्ध रूप से ही होती है, ऐसा जान लेना। ऐसा दृष्टि करता है वो सम्यक दृष्टि है, और जो इसमें शंका करता है वो मिथ्या दृष्टि है। क्यों है मिथ्या दृष्टि? तो ये वस्तु का स्वभाव तो ऐसा है, और वो परिणमन करने की चेष्टा करता है। परिणमन हो रहा है और ये करने की चेष्टा कर रहा है, हो रहा है उसमें क्या करना है? वो रुकने वाला नहीं है, होने वाला प्रति समय हो ही रहा है, होता ही रहेगा, अनादिकाल से हो रहा, अनंत काल तक होगा। जैसा होना है वैसा ही होगा, जिसके बाद जिसको होना है वही होगा, और उसके योग्य जो भी कारण है वो सब उपस्थित है, और बस अपने घटनाक्रम में आएगा और हम उसे उस रूप से घटित होता हुआ जान लेंगे। जिसको सर्वज्ञ भगवान ने अनादिकाल पूर्व जान लिया है, वर्तमान में जान रहे, अनंत काल तक जानते रहेंगे, ऐसी बात है ना। तो केवल यह कार्तिक अनुप्रेक्षा में बात आई है ऐसा नहीं है ना, अन्यत्र स्थानों पर भी ये चर्चा आई है। जिनागम में और भी अनेक स्थानों पर इस प्रकार का भाव व्यक्त किया गया है। कहाँ की बात देखो, आचार्य रविशैन जो है पद्म पुराण है ना, भगवान राम और की उसमें कहानी है, तो वहां पे वो भी क्या लिखते हैं, देखिए, प्रागेव यद वाप्तव्यम येन यत्र यथा यतः तत्परिप्राप्ते वश्यम तेन तत्र तथा ततः। प्रागेव यद अवाप्तव्यम, क्या कहते हैं, प्रागेव, प्रागेव पहले से ही, प्राग मतलब पहले से ही, पहले से ही जो येन जिस प्रकार से, जिस कारण से, यथा जैसे, यतः जहां से, है ना, जो भी वस्तु पहले से ही, जो वस्तु जिस प्रकार से, जहां, है ना, जिस साधनों से प्राप्त होने लायक है, प्राप्त होनी है, तत् वह परिप्राप्यते प्राप्त होती है, अवश्यम अवश्य प्राप्त होती है, तेन तत्र तथा तथ उस प्रकार से, है ना, उस स्थान पर और वैसे ही, जैसे जहां जिस कारण से, जिस प्रकार से जो वस्तु प्राप्त होनी होती है उसे वहां उसी कारण से, उसी प्रकार वही वस्तु अवश्य प्राप्त होती ही होती है। जन्म हो, मरण हो, कोई भी हो, जिस प्रकार का जो भी कुछ भी है, सब कुछ उसको होता है। मतलब यहां भी क्या बात की कि प्रागे और पहले से ही, जैसे जहां जो जो होना है वो वैसा वैसे वैसे होता ही है। यहां भी बात आगे नहीं आएगी कि पहले से होता है मतलब वो फिक्स है सारा, तभी तो होता है, उसमें फेरबदल नहीं हो सकता, जैसा होना है वैसा फिक्स है। जो जो देखी वीतराग ने सो होसी वीरा रे, बिन देखो होसी नहीं क्यों ही काहे होत धीरा रे। समयो एक बड़े नहीं गटसी, जो सुख दुख की पीरा रे। तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, ये वज्र जो हीरा रे। भैया भगवती दास जी के ये भजन की पंक्तियां हैं, भजन की है। जो जो देखी वीतराग ने सो होसी वीरा रे। क्या होगा इस जगत में, क्या होगा? जो जो देखी वीतराग ने सो होसी वीरा रे। जो भगवान वीतराग ने अपने ज्ञान में देखा है वही होगा। उन्होंने देखा है इसलिए होगा, है ना, देखने की वजह से होगा, ऐसा नहीं है। जो कुछ होगा वही उन्होंने देखा जाना है, जो वही होगा, जो उन्होंने देखा है जाना है वही होगा। बिन देखियो होसी, और जो उनके ज्ञान में नहीं आया है वो नहीं होगा। काहे हो अधीर, अधीर क्यों होता है? ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जो कुछ भी होगा वो भगवान ने जाना है अपने ज्ञान में, अधीर मत। समयों एक बड़े नहीं, एक समय, है ना, घट नहीं सकता और एक समय बढ़ नहीं सकता। जीवन का, मरण का, जितने भी सुख दुख जो भी जीवन में, वो अपने नियत समय तक उस प्रकार से रहेंगे और फिर चले जाएंगे, जो भी सुख और दुख की पीड़ा है। और तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, होए वज्र जो हीरा है। तो भजन की पंक्ति हम देख रहे थे कि तू क्यों सोच करे मन मूर्ख, होए वज्र जो हीरा है। तू अपने मन को कूड़ा क्यों करता है? अपने मन में नाना प्रकार के विकल्प, है ना,
दुख क्यों उत्पन्न करता है ना। जैसे हीरा है ना वज्र में हो जाता है, अर्थात पुद्गल का अपना परिणमन जिस प्रकार से जैसा हो जाता है अपने समय में वैसा हो ही जाता है, इसी प्रकार से जो भी जीवन में जो घटनाएं घटनी है वो घट ही जाएगी, और सर्वज्ञ भगवान के जैसा ज्ञाना है उन्होंने वैसी ही घटेगी, वैसी ही घटेगी, इसलिए उन्होंने उसको वैसा ही उस प्रकार से जाना है ना। वो घटनाएं अपने अपने द्रव्यों में अपने परिणाम से हो रही है।